तो अगला टॉपिक है जुडिशरी में पेंडिंग एंड डिलेज। ओके, कि जुडिशरी का जो बैकलॉग ऑफ केसेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो ये क्या पूरा सीन है, इसको पूरा एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इंट्रो में डेटा आएगा एक। एज पर नेशनल जुडिशल डेटा ग्रिड, around 2.93 crore cases are pending in subordinate courts, 49 lakhs in high court and about 50,000 in supreme court। ठीक है, 2.93 करोड़। ये जो डेटा पॉइंट है ये अपडेट होते रहता है। अगले साल तक जब आप फिर से एक पेपर लिखोगे तब ये अपडेट हो चुका होगा, तो इसको अपडेट कर लेना अपने नोट्स में। बट इंट्रो आप ऐसे करना, ठीक है, कि कितने पेंडिंग केसेस हैं। और ये याद रखना कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस है, 2.93 करोड़, 50 लाख हाई कोर्ट में, 50,000 इन सुप्रीम कोर्ट। क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले अगर आप देखें सबऑर्डिनेट कोर्ट में क्यों पेंडिंग है, तो एक पॉइंट आता है कैपेसिटी ऑफ लोअर कोर्ट्स। ओके, इनकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा कम है क्योंकि इट इज़ मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और इनकी प्रायोरिटी इज़ नॉट लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में टेंजिबल रिटर्न्स कम मिलता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर का फ़र्क दिखता नहीं है जितना आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट या फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो पॉपुलिस्ट मेजर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसमें आपको इम्पैक्ट ज़्यादा दिखता है बजाय ये लॉ एंड ऑर्डर के, राइट, स्पेशली इन कोर्ट्स। तो इनकी कैपेसिटी ऑफ लोअर कोर्ट इज़ वेरी लेस, लो बजटरी सपोर्ट बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, एंड वैकेंसी इन लोअर कोर्ट्स। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी हैं अगर आप देखें तो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। और वैकेंसी के अलावा भी जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है, ओके, दैट आर ऑल्सो वेरी लेस। पहले तो सीट अलॉट भी बहुत कम है और जो सीट है उनको भी फिल नहीं कर रखा है। तो मिसमैनेजमेंट एट लोअर कोर्ट्स, ठीक है। दूसरा आता है एक्सपेंशन ऑफ डिस्क्रिशनरी जुडिशरी। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आजकल जुडिशल एक्टिविज़म और एडवेंचरिज्म चल रहा है, इन विच दे बिहेव लाइक सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है, उस वजह से दे बिगिन टू टेक मैनी डिफरेंट केसेस और इस वजह से इनका बर्डन बढ़ जाता है। 50 लाख केसेस इन हाई कोर्ट एंड 50,000 इन सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये था एक्सपेंशन ऑफ डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें स्पेशल लीव हो गई 136 प्लस 142, राइट। एंड देन देयर इज़ रिट जुरिसडिक्शन, जब वो कहता है कि क्यूरेटिव रिट, अगर आपने याद होगा क्यूरेटिव पिटिशन में, इन विच जो हायर कोर्ट होता है वो ट्रांसफ़र कर सकता है केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट, ठीक है। तो एक्सपेंशन ऑफ डिस्क्रिशनरी जुरिसडिक्शन। लॉन्ग अपीलेट प्रोसेस, तो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट में ट्रायल चलता है, रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लग जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट में ट्रायल चल सकता है, अपील प्रोसेस, ठीक है, फिर इसको अपील करके सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है ट्रायल। तो ये नॉन एंडिंग अपीलेट प्रोसेस है हमारा। ओके, इशू ऑफ फाइनलिटी होती नहीं है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट हो गया, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अपील द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। तो लॉन्ग अपीलेट प्रोसेस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न। देन पॉलिसी अनसर्टेनिटी, बहुत सारे प्रॉब्लम तो लॉ से आ जाते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल लेबर लॉज देखें, जो पहले पुराने लेबर लॉज थे, इतने कॉम्प्लिकेटेड थे एंड दे वर कॉन्ट्राडिक्टिंग एट टाइम्स। ओके, अगर आप लॉ फॉलो भी कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा लॉ निकल जाता था इंडस्ट्री पॉलिसी का या फिर स्टील मिल्स का, कोई एक माइक्रो लॉ टाइप मिल जाता था जो इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। तो मल्टीपल एंड कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज होते हैं। ऐसी उसमें जो पर्सनल लॉ होते हैं ऑफ मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन,
ये कोडिफाइड नहीं है. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रीस्ट. और इस वजह से जब भी इंटरप्रिटेशन में चले जाती है बातें, देन इट बिकम्स वेरी आर्बिट्रेरी और इसको रूल करना मुश्किल हो जाता है. कैपेसिटी ऑफ लोअर कोर्ट्स हमने देख लिया. प्रॉब्लम्स विद ADR. ADR मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. नाउ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ अ वेरी वेरी गुड कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब होता है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे जाएं. बट जो ADR के मैकेनिज़्म है, फॉर एग्जांपल मीडिएशन, ओके, आर्बिट्रर और लोक अदालत, ये उतने मैच्योर नहीं है अभी. तो ये था आपका पेंडिंग केसेस में. देन देयर इज़ द एक और आप लिख सकते हैं उसमें, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. ओके, काम क्या होता है कि पुलिस क्राइम पे जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है एंड जो भी सबूत वगैरह हैं उनको कंपाइल करती है एंड देन प्रोसिक्यूशन के पास जाता है. बट जो हमारा फॉरेंसिक एनालिसिस है या फिर पुलिस की कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी इतनी डेवलप नहीं है जो प्रोसिक्यूशन को हेल्प करे. और इस वजह से जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, दे बिकम वेरी हार्ड टू प्रूव और डिसप्रूव. ठीक है, तो इससे ये 5वां रीज़न हो गया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए हमें. इसके कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं. सबसे पहला कंसिक्वेंस, जुडिशरी बिकम इनएक्सेसिबल टू द पुअर. अगर आप प्रीएम्बल देखें तो जस्टिस इज़ वन ऑफ द गोल दैट द स्टेट हैज़ टू अचीव. ओके, लेकिन जुडिशरी इतना अनरीचेबल हो जाती है फॉर अ पुअर पर्सन स्पेशली. तो उसका एक कंसेप्ट है मत्स्य न्याय. ओके, इसका मतलब है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी. ओके, बड़ी मछली के पास ज़्यादा पावर होती है छोटी मछली से. होना क्या चाहिए था कि छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो, रिच हो, पुअर हो, एवरीबडी हैज़ टू बी ट्रीटेड इक्वली. कानून अंधा है जैसे कहते हैं. बट कानून जब फंक्शन नहीं करता है तो मत्स्य न्याय होता है. पावरफुल विल ईट द लेस फॉर्चुनेट. ठीक है. द सेकेंड इज़ नो इंक्लूसिव ग्रोथ. ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगी जब देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू ग्रो. लेकिन आप अगर गरीब इंसान को कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही लगा देंगे, देन द ग्रोथ और द अपॉर्चुनिटी दैट इज़ प्रेजेंटेड टू पुअर विल वैनिश. ठीक है, उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, सोशियो पॉलिटिकल justice, then socio-political economic justice, then they will not be able to grow, their family will not be able to grow, उनकी economic हालत, उनकी social हालत will not be able to grow. Then there is under trials of petty crime. आज ही मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि a person was arrested for 30 years for a crime he did not commit. ओके, और वो क्राइम भी क्या था, एक वेपन लाना था, कट्टा जिसे कहते हैं, राइट. एक छोटा सा छुरी लाया था वो, किसी फंक्शन में या किसी में नहीं लाना चाहिए था. वो एलिगेशन प्रूव भी नहीं हुआ है, बट ये छोटे से क्राइम के लिए द अंडर ट्रायल मींस ट्रायल कभी पूरा ही नहीं हो पाया, हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन. तो इट इज़ अ ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशन. कितनी हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है बिकॉज ऑफ आवर इनकम्पिटेंट जुडिशरी. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हर्ट पुअर होता है, और जो रिच होता है, जो पावरफुल होता है, दे डू नॉट केयर अबाउट द जुडिशियल प्रोसेस एनी मोर. देन देयर इज़ द इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर द पेटिशनर, हाई लिटिगेशन कॉस्ट. तो कंपिटिटिव डिसएडवांटेज हो जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर दो कंपनीज हैं, एक छोटी एक बड़ी, ओके, वन वे टू डिस्ट्रॉय दिस कंपटीशन इज़ फाइल लिटिगेशन केसेस अगेंस्ट दिस छोटी कंपनी. आपने कंपटीशन को कंपटीशन की तरह नहीं लिया, बट यू ट्राई एन अंडर हैंडेड टेक्निक कि आपने जुडिशियल प्रोसेस में उसको फंसा दिया. और हमारी जुडिशरी इतनी अच्छी है कि ये केसेस पूरे होते होते ही पूरा 10-15 साल लग जाते हैं. ठीक है, तो लिटिगेशन कॉस्ट फॉर द पेटिशनर. द सेकेंड इज़ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट. हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सबसे पुअर जहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट.
ओके, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस अब चले गया है, वर्ल्ड बैंक करवाता था ये, बट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है अब नहीं आती, बिकॉज देयर वाज सम एलिगेशन ऑफ फ्रॉड बाय चाइना. लेकिन अगर आप उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक कंसेप्ट की तरह देखें तो कॉन्ट्रैक्ट रीइंफोर्समेंट इज़ वेरी पुअर इन इंडिया. तो क्यों कंपनी अपने यहाँ इन्वेस्ट करेगी जब कॉन्ट्रैक्ट ही आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो वाई विल न्यू कंपनीज कम टू इंडिया? ठीक है, दैट इज़ फेलियर टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट. तीसरा है रेंट सीकिंग बढ़ जाती है. रेंट सीकिंग मीन्स इंक्रीज वन शेयर ऑफ वेल्थ विदाउट क्रिएटिंग वेल्थ, अगेन थ्रू करप्शन. आप अंडर हैंडेड टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू डिस्ट्रॉय कंपटीशन, टू डिस्ट्रॉय योर अपोजिशन. ओके, और जब जुडिशियल प्रोसेस ही काम नहीं करता देन यू डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ लॉ. इस वजह से रेंट सीकिंग बढ़ जाती है, जिससे यू इंक्रीज योर वेल्थ विदाउट क्रिएटिंग एनी वेल्थ. ठीक है, रिड्यूस वेल्थ क्रिएशन, इनकम इनइक्वालिटी. जिसके पास वेल्थ है वही क्रिएट कर पाएगा. आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी कॉम्पिटेंस ये मैटर नहीं करती. ओके, योर करप्शन और आपकी जितनी ज़्यादा वेल्थ होगी, आपकी कैपेबिलिटी जितनी रेंट सीकिंग में होगी, उतनी ज़्यादा आपकी वेल्थ बढ़ेगी. एंड देन दिस कॉजेज हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ऑफ कोर्स इट विल कॉज हिंड्रेंस टू इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, दैट इज़ वाई लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ हार्ड या फिज़िकल वायलेंस में नहीं दिखना चाहिए, बट लॉ एंड ऑर्डर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट. चौथा है इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, अब जब लॉ एंड ऑर्डर, जब भी आपका लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़ती है, तोड़ फोड़ होती है, या फिर देयर इज़ वायलेंस, ओके, तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीनिंग कि एक्सपेंडिचर जिससे कोई टेंजिबल एसेट क्रिएट नहीं होता. कैपिटल एक्सपेंडिचर माने कि फॉर एग्जांपल रोड है, अगर आप रोड पे एक्सपेंडिचर करते हैं तो रोड आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोवाइड करेगी. ओके, लेकिन अगर आपका एक्सपेंडिचर इसमें जा रहा है कि आपकी फैक्ट्री को बचाने के लिए हमने एक्स्ट्रा गार्ड खड़े करने हैं, राइट, तो दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अ यूजलेस एक्सपेंडिचर दैट कुड हैव बीन यूज्ड इन समथिंग मोर प्रॉफिटेबल. ठीक है, तो है पांचवा क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी. अब जुडिशरी को अगर आप, जुडिशरी इज सपोज टू बी द गारंटियर ऑफ आवर राइट्स. ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपहोल्ड जस्टिस. बट अगर यही काम वो नहीं कर रहा है और बहुत अच्छे से नहीं कर रहा है, देन देयर विल बी राइज इन विजिलेंटिज्म. वाई वुड एनीवन गो टू कोर्ट जब वो बाहर से वो काम कर सकते हैं? ओके, इंक्रीज इन वायलेंस, अगेन मत्स्य न्याय जो हमने बोला था, इफ़ यू आर पावरफुल यू विल नॉट इवन थिंक अबाउट यूजिंग अंडर हैंडेड टेक्निक्स. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स बढ़ जाती हैं. ओके, तो ये इससे कंसिक्वेंसेस बहुत बुरे हो सकते हैं विद पेंडिंग डिलेज एंड ऑल ऑफ दिस. वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करें. इकोनॉमिक सर्वे कहता है इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जजेस. 62 ईयर्स फॉर हाई कोर्ट है, इसको 65 कर दो. ओके, बेसिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस. वन वे टू डू इट इज इंक्रीज द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस. फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज हैं उनको भरो और इम्प्रूव द नंबर ऑफ जजेस. ओके, इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस. एक तरीका है इसको इंक्रीज़ करने का, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. जो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. ओके, क्योंकि इस पे बात चल रही है और ये ऑल इंडिया सर्विस के अंडर आएगा, अगर आएगा भी तो. ठीक है, जैसे आपका IAS है, IPS है, IPS है, IFS है. अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी पास हो जाता है देन इट विल बी 4th ऑल इंडिया सर्विस. तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे. इंक्रीज एलोकेशन ऑफ फंड्स फॉर लोअर जुडिशरी.
इनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लाए, ठीक है, देयर हैज़ टू बी कोड मैनेजमेंट सोल्यूशंस। यू डोंट हैव टू ऑलवेज रिलाई ऑन फाइल्स और ये पेपर वर्क, ठीक है। आप कंप्यूटर वगैरह लाएँ एंड इम्प्रूव द कोड मैनेजमेंट सिस्टम, प्लस इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, ठीक है। और आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इम्प्रूव करें। जितना ज़्यादा आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मीनिंग पुलिस, ओके, पुलिस हो गया एंड प्रोसिक्यूशन हो गया, ये लोग अपना अच्छे से काम करेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर जजेस टू प्रोनाउंस जजमेंट, और उतनी जल्दी केसेस डिस्पोज होंगे। लेकिन अगर पुलिस अपना अच्छे से काम नहीं कर रही, एविडेंस गैदरिंग अच्छा नहीं है, फॉरेंसिक्स अच्छा नहीं है, प्लस प्रोसिक्यूशन के पास भी एविडेंस की कमी है, ओके, तो प्रॉब्लम हो जाती है जजेस के पास। देन देयर इज़ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट इज़ द लिटिगेटर ऑफ 50% ऑफ केसेस, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसने भी बहुत गद मचा रखी है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसमें ये लोग केसेस फाइल करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर बिकॉज ऑफ प्रमोशन। सबसे ज़्यादा प्रमोशन के केसेस होते हैं, ठीक है। प्रमोशन की एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है कहीं पर। फिर इसमें आप रिजर्वेशन वाले केसेस भी डाल दो, ओके। तो इसमें बहुत सारे ग्रीवेंसेस होते हैं जो रिड्रेसल, उनका इंटरनल मैकेनिज़्म नहीं होता, बल्कि ये कोर्ट के पास जाते हैं, और कोर्ट पूरे सालों साल लगा देता है एक केस को सुनने में, ठीक है। तो देयर इज़ टॉक ऑफ नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी जो कहता है कि गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, देयर शुड बी इंटर डिपार्टमेंटल टॉक्स, ओके, जैसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाए ये मैटर। अगर गवर्नमेंट लिटिगेटर कम हो गई, इन 50% केसेस रिड्यूस हो गए, देन इट विल बी अ वेरी वेरी बिग हेल्प। देन देयर इज़ स्ट्रीमलाइनिंग लॉज, ओके, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। लेबर लॉज हो गया, पर्सनल लॉज हो गया, जितने आप क्लियर कट लॉज बनाएंगे, जितने कम कॉन्ट्राडिक्शन होंगे, उतना ईजी होगा टू इम्प्लीमेंट, ओके, और उतने कम कोर्ट केसेस बनेंगे। दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आप देखें कि लॉस को ईजी कर सकते हैं, बहुत सारी जगह लॉस को ईजी कर सकते हैं। आपको वैकेंसीज फिल करनी है, ठीक है, लोग हैं जो देना चाहते हैं पेपर, वैकेंसीज भी हैं, ठीक है। थोड़े फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट द फंड विल बी वेल स्पेंड, ठीक है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ये गवर्नमेंट कर सकती है। हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहे कि हमारी ये प्रमोशनल पॉलिसी है, फॉर एग्जांपल एज के बेसिस पे होगा, ठीक है, या एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। आप पहले ही उनको ले डाउन कर देना कि ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, तब अपना भी लिटिगेशंस कम हो जाएंगे। देन स्ट्रेंथनिंग ADR इज़ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली आउट ऑफ कोर्ट कैसे सेटलमेंट बढ़ाया जाए। देन देयर इज़ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। एक और आइडिया दिया जाता है नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। जो हमारा अपीलेट सिस्टम है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग अपीलेट प्रोसेस, ठीक है। कहीं ना कहीं फाइनल होना चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो वो दिया उसके लिए हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट की भी कभी कभी अपील कर सकते हैं कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। तो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनना चाहिए, जिसमें या तो क्रिएट डिफरेंट रीजनल और जोनल बेंचेस ऑफ नेशनल कोर्ट ऑफ अपील, या फिर हाई कोर्ट को ही फाइनल अपीलेट अथॉरिटी बना दो, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का काम फोकस करना है इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कितने केसेस डिस्पोजल हो रहे हैं, कितना केसेस क्या है, जितना आप टेक्नोलॉजिकल यूज़ करोगे उतना इजी हो जाएगा कोर्ट को मैनेज करना। देन रिसर्च सिस्टम्स, ठीक है, आप रिसर्च बढ़ाओ, रिसर्च इन कितने केस है, किस डिपार्टमेंट में केसेस हैं, ओके, किस जुरिसडिक्शन में पेंडिंग है। जितना ज़्यादा आपका एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगा, इट विल बी मच मोर यूजफुल देन ऑन द
तीर चलाना। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, एक बार रिकैप करते हैं। हमने इंट्रो, ओके, कितने पेंडिंग केसेस हैं, क्यों है पेंडिंग केसेस, एक्सपेंशन ऑफ डिस्क्रिशनरी जुडिशरी, लॉन्ग अपीलेट प्रोसेस, पॉलिसी अनसर्टेनिटी। लोअर कोर्ट का सबसे ज़्यादा इसमें वो है, फॉल्ट है, तो लोअर कोर्ट वाला पॉइंट सबसे ऊपर लिखना, ठीक है, आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ऊपर होना चाहिए। फिर कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होते हैं, जुडिशरी बिकम इनएक्सेसिबल टू द पुअर, इकोनॉमिक कॉज देखी हमने, रेंट सीकिंग बिहेवियर देखा, क्रिएटिंग वेल्थ विदाउट इंक्रीजिंग वंस वेल्थ विदाउट क्रिएटिंग एनी वेल्थ, विदाउट जनरेटिंग एनी वेल्थ। जनरेटिंग वेल्थ मीनिंग जितने, अगर आप अच्छे सोर्सेज से वेल्थ इंक्रीज करोगे, ठीक है, देन यू विल क्रिएट मोर जॉब्स, और जॉब्स क्रिएट होती है तो एक एक्सपेंडिचर बढ़ता है इकोनॉमी में, एंड इकोनॉमी ग्रोज। ओके, देन देर इज़ इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमने देखा इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जब भी नॉन टेंजिबल एक्सपेंडिचर होता है और कोई एसेट क्रिएशन नहीं होता उस एक्सपेंडिचर की वजह से, देन इट इज़ बेसिकली अ वेस्ट ऑफ मनी। उसको अच्छे यूज़ में ला सकते थे लेकिन हम नहीं ला पाते। क्रेडिबिलिटी ऑफ जुडिशरी इज़ हर्ट। ओके, राइज इन विजिलेंटिज्म हो गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होगी, ठीक है, और ये हमने वे फॉरवर्ड पढ़ा। तो ये था आपका चैप्टर इन पेंडिंग एंड डिलेस।